नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदिशंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है बानू मुश्ताक ने। बात करते हैं खबर की, तो भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने अपने लघु कथा संग्रह हार्ट लैंप के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह कन्नड़ भाषा की पहली रचना है जिसे यह सम्मान मिला है। यह आपको याद रखना है कि कन्नड़ भाषा की यह पहली रचना है जिसे बुकर पुरस्कार मिला है। अगर इस पुस्तक की बात की जाए तो इस पुस्तक का जो अंग्रेजी में अनुवाद है दीपा भष्ठी ने किया है। दीपा भष्ठी हैं, इन्होंने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया है। पुस्तक की बात की जाए तो पुस्तक दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर प्रकाश डालती है। यह जो पुस्तक है दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति है उस पर प्रकाश डालती है। अगर बात की जाए बुकर पुरस्कार की, तो बुकर पुरस्कार को देने की जो शुरुआत है वर्ष 1969 से की गई और यह जो है यह प्रकाशित होता है यूके में और यूके के साथ साथ आयरलैंड में। ये जो उपन्यास है इन जगह पर प्रकाशित होता है और यहीं से तय होता है कि किसे बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। तो हर वर्ष अंग्रेजी उपन्यासों को दिया जाता है। अंग्रेजी उपन्यास जो लिखे जाते हैं, अंग्रेजी उपन्यासों को यह जो पुरस्कार है वह दिया जाता है ना। और बात कर ली जाए हार्ट लैंप की, ये जो कहानी इन्होंने लिखी है, तो हार्ट लैंप की जो उपन्यास है यह लघु कथाओं का संग्रह है, लघु कथाओं का, और इसमें लगभग 12 लघु कथाएं हैं और 12 लघु कथाओं में सबसे जो प्रभावित करने वाली कथा है वह है अ डिसीजन ऑफ हार्ट। अ डिसीजन ऑफ हार्ट, यह जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कहानी अ डिसीजन ऑफ हार्ट। तो जो बुकर पुरस्कार है इस 2025 का जीत लिया है बानू मुश्ताक ने। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की, तो अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यूनतम कितने वर्षों के अभ्यास को अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब जो है यह अभ्यास करना होगा 3 साल के लिए। बात करते खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजों के पद के लिए 3 साल की वकालत को अनिवार्य कर दिया है। 2002 में जस्टिस सेट्टी आयोग की सिफारिश पर यह नियम हटा दिया गया था। यानी कि ये जो 3 साल की प्रैक्टिस का जो नियम था वर्ष 2002 में सेट्टी आयोग जो था, जस्टिस सेट्टी आयोग, उसने यह जो नियम था वह हटा दिया था। लेकिन अब जो है फिर से इस नियम को वापस से ले आया गया है। तो जितने लॉ क्लर्क होते हैं उनका अनुभव भी 3 साल के अभ्यास में अब जो है गिना जाएगा। नियुक्ति से पहले 1 साल की ट्रेनिंग भी आवश्यक होगी। अब 1 साल की ट्रेनिंग भी लेनी होगी, उसके बाद जज के पद पर नियुक्ति होगी। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1935 के जो एक्ट है, 1935 का अधिनियम है, उस 1935 के अधिनियम से आया है। 1935 के अधिनियम में इसका नाम फेडरल कोर्ट था। फेडरल कोर्ट नाम था, जो कि वर्ष 1950 26 जनवरी 1950 को इसका नाम जो है बदल कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका नाम बदल कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय बन गया और जो है यह 28 जनवरी से अपना कार्यभार संभाल लिया। 28 जनवरी 1950 से, यह आपको याद रखना है कि 28 जनवरी 1950 से इसने अपना कार्यभार ग्रहण किया। बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो संविधान में उल्लेख की बात की जाए तो संविधान में सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है वह है संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का जो है उल्लेख मिलता है। यह आपको याद में रखना है कि संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है और साथ ही साथ आर्टिकल या अनुच्छेद 124 से लेकर
147 तक इसका उल्लेख मिलता है। बात करें सुप्रीम कोर्ट के प्रथम सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो प्रथम सीजेआई थे हीरा लाल जे कानिया। ये आपको याद रखना है, हीरा लाल जे कानिया। इसके जो थे पहले जो थे मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया। जब इसका गठन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, तब एक चीफ जस्टिस के साथ साथ 7 अन्य जज भी थे। अगर बात की जाए प्रथम महिला न्यायाधीश की, तो प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी सुप्रीम कोर्ट में, पहली महिला न्यायाधीश, तो पहली महिला न्यायाधीश थी जस्टिस, न्यायाधीश जो थी जस्टिस फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो थी पहली न्यायाधीश थी, पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। और इन्हें वर्ष 2024 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिला है। पद्म भूषण सम्मान, ये आपको याद रखना कि वर्ष 2024 में फातिमा बीबी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। अगर बात की जाए वर्तमान में सीजेआई की, तो वर्तमान में जो सीजेआई हैं अभी हाल ही में बने हैं सीजेआई जस्टिस BR गवई। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना कि अभी जो हाल ही में है जस्टिस BR गवई मुख्य न्यायाधीश बने हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के। तो याद रखना कि स्थापना 1935 के एक्ट में हुई, फेडरल कोर्ट के रूप में नामित किया गया, और वर्ष 1950 को 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ और 28 जनवरी से अपना कार्यभार संभाला। पहले सीजेआई की बात की जाए तो हीरा लाल जी कानिया है, अभी वर्तमान में सीजेआई BR गवई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। तो अगला करंट अफेयर है, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता जो है वह कहाँ पर हुई है? तो 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता हुई है इटली की राजधानी रोम में। इटली की राजधानी रोम में जो है यह वार्ता हुई है। बात करते हैं खबर की, तो यह वार्ता 23 मार्च को इटली की राजधानी रोम में हुई है। अब तक 4 दौर की वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच में हो चुकी है, जिसमें 3 जो वार्ताएं हैं वह मस्कट के ओमान में हुई है, और एक वार्ता जो है वह रोम में हुई है। यह आपको याद रखना है। बात की जाए अगर अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी जो है वह आप सभी को पता है, पहले भी करंट अफेयर में हमने देखा था कि राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान की जो राजधानी है वह है तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। यह आपको याद रखना है कि ईरान की राजधानी जो है वह तेहरान। और यहाँ के सर्वोच्च नेता की अगर बात की जाए, सर्वोच्च नेता की अगर बात की जाए तो ईरान के सर्वोच्च नेता जो हैं अब हैं अली खामेनेई। अली खामेनेई यहाँ के सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनेई। तो आपको याद रखना कि अमेरिका और ईरान के बीच में 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता इटली की राजधानी रोम में हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसने 2025-26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन APO की अध्यक्षता की है? तो यह जो अध्यक्षता है, यह अध्यक्षता की है हमारे प्यारे भारत ने। बात करते हैं खबर की, तो भारत ने APO की 2025-26 की अध्यक्षता ग्रहण की है। 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग 2020-22 मई 2025 को जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमरदीप सिंह भाटिया ने किया है। अमरदीप सिंह भाटिया, और जो ये अमरदीप सिंह भाटिया हैं ये सचिव हैं DPIIT के। इन्होंने इसकी जो है इसको नेतृत्व किया है, यह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में मेजर जनरल डेविड जिनी को किस देश के यांत्रिक खुफिया विभाग सिनबित का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये जो सिनबित जो है यांत्रिकी खुफिया विभाग है,
इजराइल का। तो इनको अब इजराइल का जो ये खुफिया विभाग है इसका प्रमुख जो है वह नियुक्त किया गया है। बात करते हैं खबर की, तो मेजर जनरल डेविड जिनी को इजराइल की खुफिया एजेंसी शिनबित का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और आपको यह भी याद रखना है कि इजराइल की एक और खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उस खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। जैसे अपने यहाँ रॉ हैं ऐसे ही इनके यहाँ पर एक खुफिया एजेंसी है मोसाद, यह भी आपको याद रखना है। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए इंटीग्रेटर नीति अधिसूचित की है। तो ये जो इंटीग्रेटर नीति जो है यह अधिसूचित की है महाराष्ट्र सरकार ने। बात करते हैं खबर की, तो महाराष्ट्र सरकार ने ओला और उबर, जैसे ओला और उबर चलती हैं उन्हीं की तरह सेवाओं के लिए इंटीग्रेटेड नीति अधिसूचित की है। और यह जो नीति है यह सुरक्षा, पारदर्शिता और संचालन को सुव्यवस्थित करने हेतु लाई गई है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यह आपको याद रखना है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अगर बात की जाए इसके स्थापना की, तो महाराष्ट्र की जो स्थापना है यह हुई थी 1 मई 1960 को। बम्बई राज्य था पहले और बम्बई राज्य अलग हुआ, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की जो है स्थापना हो गई। बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। इस समय पर सीपी राधाकृष्णन जो हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, सीपी राधाकृष्णन। और यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री यहाँ हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस, यह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है वह किसने की है। तो नीति आयोग की जो अध्यक्षता है वह करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि इसकी अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी साहब ने। बात करते हैं खबर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडपम एक जगह है नई दिल्ली में, इस बैठक की अध्यक्षता की है। और इस बैठक का जो विषय था वह था विकसित राज्य से विकसित भारत, यह इसका विषय था। बैठक में अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री जो थे वह शामिल हुए थे, यह आपको याद रखना है। बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग की जो स्थापना है या गठन है, स्थापना या गठन, तो नीति आयोग का जो गठन है वह हुआ है 1 जनवरी वर्ष 2015 को गठन हुआ है। इससे पहले यह जाना जाता था योजना आयोग के नाम से। यह जो नीति आयोग है योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और भारत सरकार के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम जो है यही योजना आयोग करता था। तो वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक जो थी वह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी और इसी 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि अब इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया जाएगा और वर्ष 2015 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया। अगर बात की जाए इसके अध्यक्ष की, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। बात की जाए उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष इस समय पर हैं सुमन बेरी। सुमन बेरी इस समय पर उपाध्यक्ष हैं। अगर पहले उपाध्यक्ष जब 2015 में बना था तो पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगढ़िया। यह आपको याद रखना है कि पहले उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगढ़िया थे, ये आपको याद रखना है। अगर बात की जाए सीईओ की, तो वर्तमान में सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम।
VBR सुब्रमण्यम यहाँ के इस समय के CEO हैं। और अगर पहले CEO की बात की जाए तो पहले CEO थे सिंधुश्री खुल्लर, यह आपको याद रखना है। सिंधुश्री खुल्लर पहले जो थे CEO थे। तो आपको योजना आयोग के बारे में यह भी जानकारी रखनी चाहिए। योजना जो आयोग जो है पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था और अब जो है इसका नाम बदलकर 2015 में कर दिया गया है नीति आयोग, ये आपको याद में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो ये जो बैठक है ये आयोजित की गई है श्रीलंका में। बात करते हैं खबर की। तो यह बैठक वर्चुअल प्रारूप में 21 मई 2025 को श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। इसमें जो अध्यक्ष थे वो श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेरात थे। मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के संबंध में श्रीलंका में ये जो IORA है इसकी बैठक की गई थी। तो मित्रों आज की करंट अफेयर की क्लास में इतने ही प्रश्न थे और आज की करंट अफेयर की क्लास की इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को इसी तरह लाइक करें और हमारे वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।